नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। आज हम आपके सामने दोस्तों ये हस्तकला का जो टॉपिक है उसका तीसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इस हस्तकला में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से जो पटवार के लिए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये हस्तकला का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों पढ़ते हैं आगे जो हस्तकला में है दोस्तों, उसका नाम है इत्र पढ़ेंगे आज दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इत्र में क्या क्या है, कहाँ का फेमस है और किस प्रकार से ये काम बनता है, ठीक है, तो सारे बताता हूँ। तो इत्र दोस्तों इस प्रकार, ये इत्र जो है इसको बनाने का जो पहली बार श्रेय जाता है या इसको इत्र को बनाने का जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, उस कलाकार का नाम क्या है। तो दोस्तों कलाकार में देखो आप, तो कलाकार को बोल सकते हैं असमत बेगम, जो इत्र के लिए फेमस है। इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों वो है असमत बेगम। क्या दोस्तों, असमत बेगम, ठीक है, इत्र बनाने की फेमस है। अब इत्र में दोस्तों क्या काम में लेते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो इत्र में जो काम आने वाली जो घास है दोस्तों, एक खास प्रकार की घास होती है जो इत्र बनाने के काम में आती है दोस्तों। तो वो है अपनी घास, कौन सी है जो इत्र बनाने के काम में आती है, तो दोस्तों वो है खस घास, ठीक है। खस घास जो है वो काम में आती है इत्र बनाने के, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। और अब दोस्तों जो आखिरी पॉइंट है इत्र बनाने में, तो इत्र बनाने में एक प्रसिद्ध कलाकार हो गया और इत्र बनाने का घास हो गया, ठीक है दोस्तों। जो आखिरी क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है दोस्तों क्या, कि ये जो इत्र है उसकी जो खुशबू है दोस्तों वो 48 घंटों तक क्या होती है, मतलब 48 घंटों तक ये खुशबू रहती है इसमें। तो यहाँ लिख दूँ मैं, इत्र में 48 घंटे तक या घंटों तक खुशबू रहती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया खुशबू रहती है। बस ये 3 पॉइंट जो थे वो इम्पोर्टेंट थे दोस्तों इत्र के लिए। और इत्र में दोस्तों जो आखिरी पॉइंट है, इसमें इत्र आ गया। आखिरी पॉइंट इतना सा है दोस्तों कि जगह का नाम पूछेगा वो आपको, कि जगह कौन सी है फेमस। तो प्रसिद्ध जगह कौन कौन सी है जहाँ पर ये इत्र बनाया जाता है, तो देखो प्रसिद्ध जगह, तो प्रसिद्ध जगह 3 है दोस्तों। कौन कौन सी, एक तो है दोस्तों धौलपुर, एक है भरतपुर, ये हो गया धौलपुर, भरतपुर, और एक है दोस्तों जोधपुर। 3 जगह, तीनों में पुर ये लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया धौलपुर, भरतपुर और जोधपुर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ये इत्र का ये खास बातें जो मैंने आपको इत्र के उपलक्ष्य में वाले इत्र में बताया दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसमें देखो आप पहले एक बार ये समझो, आप दोबारा से देख लो एक बार, खास जो पॉइंट है वो इसमें इत्र में आप देख चुके हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, जो आगे हमारा है वो है, यहाँ हटा दूँ मैं इसको, देखो आगे जो हमारी हस्तकला में टॉपिक है दोस्तों वो है कावड़। तो कावड़ जब आ गया तो इसके साथ साथ में मैं बेवाण भी पढ़ा देता हूँ। बेवाण और कावड़ दोनों को एक साथ ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कावड़ क्या है, कावड़ तो आपने देखे ही होंगे कि जो एक लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर 2 मतलब ये मटके वटके जो भी है वो लगा कर यूँ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्चुअल में कावड़ वो नहीं होते, कावड़ होते हैं जिसका रियल नेम जो कावड़ है दोस्तों, वो उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि एक लकड़ी का एक घर, वो मंदिर होता है, लकड़ी का एक मंदिर होता है जिसमें मूर्ति नहीं होती, ठीक है। तो लकड़ी के एक मंदिर में मूर्ति नहीं होती, तो मूर्ति की जगह होता क्या है, एक लाल रंग का कपड़ा होता है, और उस लाल रंग के कपड़े में जिस भी देवी देवताओं का, जैसे अपन कावड़ बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसकी गाथा लिखी होती है, ठीक है। ये तो हो गया कावड़। और बेवाण को हम समझ लो, कावड़ के साथ में जो बेवाण इस प्रकार से है कि एक लकड़ी का एक मंदिर होता है ये भी, ठीक है। और इस लकड़ी के मंदिर में दोस्तों मूर्ति लगी होती है, इसमें तो मूर्ति नहीं लगी होती है और इसमें मूर्ति लगी होती है, बस यही खास अंतर है, ठीक है दोस्तों। अब ये कहाँ के फेमस है और क्या है वो देखो अब। तो सबसे पहले तो मैं इनकी डेफिनेशन लिख दूँ, लकड़ी का मंदिर जिसमें लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग के कपड़े पर, लाल रंग के कपड़े पर गाथा लिखी होती है, ठीक है दोस्तों, लिखी होती है।
और क्या नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति, इसमें मूर्ति नहीं होती है, इसमें मूर्ति नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, मूर्ति नहीं होती है। ये हो गया, ठीक है। ये तो अपने कावड़ हो गया कि लकड़ी का, लकड़ी, सॉरी, ये लकड़ी का दोस्तों, ये लकड़ी का मंदिर जिसमें लाल रंग के कपड़े पर गाथा लिखी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें मूर्ति नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे, इसमें मूर्ति नहीं होती। बेवाड़ में क्या होता है, ये भी लकड़ी का क्या होता है, एक मंदिर होता है, ठीक है, लकड़ी का मंदिर जिसमें क्या होती है, मूर्ति भी होती है, जिसमें मूर्ति भी होती है। आ गया, दोनों में डिफरेंट दोस्तों, बस ये खास डिफरेंट होता है इसमें। अब है ये कावड़ और जो बेवाड़ है, ये कहाँ के फेमस है दोस्तों, तो वो देखो, ये दोनों ही चीज़ है दोस्तों, ये वाले यहाँ मैं बता दूँ, ये दोनों ही हैं बस्सी गांव। बस्सी गांव कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के फेमस है दोस्तों दोनों ही, ठीक है, तो यहाँ लिख दो चित्तौड़गढ़। अब है दूसरा क्वेश्चन, एक कितना सा, ये जो कावड़ और ये बेवाड़ है, ये काष्ठ कला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों, काष्ठ कला के अंतर्गत आते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो कावड़ है दोस्तों, वो एक लकड़ी का मंदिर होता है जिसमें मूर्ति नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, जिसमें मूर्ति नहीं होती है, उसमें एक लाल रंग का कपड़ा होता है, उसके ऊपर गाथा लिखी होती है, ठीक है। और जो बेवाड़ होता है, वो लकड़ी का एक मंदिर होता है जिसमें मूर्ति होती है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना आप, ठीक। तो कुल मिला के बात यह है कि जो ये बेवाड़ है, उसको हम चलता फिरता क्या बोल सकते हैं, मंदिर। तो ये लिख दो यहाँ पे, चलता फिरता मंदिर, हो गया कंप्लीट काम। अगर क्वेश्चन आता है कि चलता फिरता मंदिर क्या है, तो वो बेवाड़ है, ठीक है दोस्तों। अब चलता फिरता मंदिर से मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है, अपने राजस्थान में जो नोट में लिखा दूंगा मैं, कि राजस्थान में चलता फिरता अस्पताल कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपने सोचा भी होगा या कभी आया भी होगा एग्जाम में आपके, तो बता दूं मैं आपको, यहाँ नोट लिख के एक बात लिख लेना आप, कि राजस्थान में चलता फिरता अस्पताल कहाँ पर है। तो दोस्तों ये अजमेर हाईवे जो है ना, सॉरी मतलब NH पहले 8 था, NH 8 था, अब उसको NH 48 कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उस पे राजस्थान का चलता फिरता अस्पताल है, क्या दोस्तों, चलता फिरता अस्पताल। वो किस प्रकार से होगा कि हो सकता है कोई एम्बुलेंस हो जिसमें पूरी सुविधा दे रखी हो, ठीक है, तो वो चलता फिरता अस्पताल का काम करता हो। तो ये जो सुविधा है ये NH 48 पर है, पहले इसको क्या बोलते थे, NH 8, और अब क्या बोलते हैं, NH 48। तो दोस्तों ये जो ज्योग्राफी में आपको ये सब कुछ बता दूंगा क्या क्या नया चेंज हुआ है। तो अभी आप यहाँ देखो कि चलता फिरता क्या है, चलता फिरता अस्पताल, बस इतना सा देखना है आपको, अस्पताल। तो इसका जवाब आपको कितना सा देना है, NH यानी कि नेशनल हाईवे 48 पर, NH 48 पर चलता फिरता अस्पताल है, ठीक है, राजस्थान का। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आगे की तरफ। आगे दोस्तों मैं आपको जो हस्तकला में आगे बता रहा हूँ वो है चोपड़ा, बाजोट, और फिर इसके बाद में करेंगे दोस्तों अपन कठपुतली। कठपुतली आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अब इन तीनों को एक साथ ही यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे चोपड़ा क्या होता है और बाजोट क्या होती है। इनके भी क्वेश्चन एक आधा आ ही जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है कठपुतली, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से है, क्या है, वो यहाँ आगे पढ़ते हैं। तो आगे जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, इसको हम बोल सकते हैं चोपड़ा। दोस्तों चोपड़ा तो आपने देखा होगा, हर घर में जो होता है, हर घर में मिलता है चोपड़ा। तो दोस्तों चोपड़ा क्या होता है, एक लकड़ी का बना हुआ एक पात्र होता है, उसमें मोली होती है, उसमें कुमकुम होते हैं, उसमें चावल होती है। तो मोली तो सबसे पहले क्या करेंगे, चावल को देंगे, फिर उसके बाद में मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करने के बाद में मोली बांध देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मोली बांधने के बाद में टीका लगा के और चावलों को पीछे फेंक देते हैं। ये एक मतलब ये परंपरा होती है, ठीक है। तो ये जो चोपड़ा है दोस्तों वो क्या होता है, अब देखो, लकड़ी का बना पात्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें
जिसमें मोली, चावल, कुमकुम, मोली, चावल व कुमकुम तथा अन्य मांगलिक वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, अन्य मांगलिक वस्तुएं होती है। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे एक चोपड़ा होता है उसमें कई खाने होते हैं, तो उनमें कई बार चंदन की लकड़ी भी होती है। ठीक है, और अपना जैसे वो आता है सिंदूर वगैरह, तो ये भी होते हैं कई कई चोपड़ा में। तो बड़ा चोपड़ा होता है वो अलग से। ठीक है, एक तो स्पेशली टीका निकालने का होता है, वो छोटा सा होता है, उसमें 2-3 चीज़ें होती है उसमें तो केवल चावल होगा और कुमकुम होगा और कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चोपड़ा एक बड़ा कुल मिला के एक लकड़ी का बना एक पात्र है, जिसमें मोली, कुमकुम और अन्य मांगलिक जो वस्तुएं हैं, चावल वगैरह, ठीक है, ये सारी इसमें होती है। ये होता है चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। चोपड़ा के बाद में दोस्तों पढ़ेंगे क्या, बिनोटा। क्या दोस्तों, बिनोटा पढ़ेंगे। चोपड़ा के बाद में क्या पढ़ेंगे, बिनोटा नहीं दोस्तों, इस बाजोट पढ़ेंगे। अभी पहले पढ़ेंगे बाजोट। तो चोपड़ा के बाद में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बाजोट। ठीक है, बाजोट क्या होता है, बाजोट होता है एक लकड़ी का, एक चौकी होती है लकड़ी की। ठीक है दोस्तों, जैसे वो आते हैं ना अपने चौकी पर बैठते हैं, कोई भी जैसे अपने सगाई के टाइम पर जैसे लड़का बैठता है एक चौकी के ऊपर, उसी प्रकार की एक चौकी होती है। और उस चौकी पे के ऊपर क्या होता है, अपन को खाना खिलाया जाता है दोस्तों। क्या खाना खिलाया जाता है, ये लोग खाना खिलाने की एक चौकी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये थाली रख रखा के, और ये जो भी है, तो एक खाना खिलाने के लिए एक चौकी होती है जो विशेष मेहमानों के लिए बनाई जाती है। विशेष मेहमानों को खाना बनाने के लिए एक क्या होती है, लकड़ी की बनी एक चौकी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बाजोट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बता दूँ मैं आपको, यहाँ बाजोट में दोस्तों क्या लिखेंगे अपन, लकड़ी की बनी एक चौकी, लकड़ी की बनी क्या है, चौकी, जिस पे मेहमानों को, यानी कि विशेष मेहमानों जो भी है, मेहमानों को भोजन खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है बाजोट। ठीक है, ये बाजोट हो गया। अब दोस्तों जो चोपड़ा और ये बाजोट है दोस्तों, वो कहाँ का फेमस है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो लकड़ी से रिलेटेड, किस अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों लकड़ी से बने, जैसे ये लकड़ी का बना, वो पीछे जो लकड़ी का बना। ठीक है, तो लकड़ी के बने अधिकतर जो, मतलब ये अधिकतर हस्तकलाओं में लकड़ी के बने कुछ भी संबंधित होता है तो वो एक ही जगह का होता है। चलो मैं इन दोनों का बता दूँ, ये जो है चोपड़ा और बाजोट दोनों कहाँ के फेमस हैं, बस्सी गाँव। बस्सी गाँव कौन सा, वही चित्तौड़गढ़, ये हो गया चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसमें एक गांव और है, वो है बालोतरा। बालोतरा के भी क्या है, फेमस है, क्या, बाजोट, चोपड़ा, और वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है, तो ये अपने फेमस जगह हो गई जहाँ पर ये क्या है, फेमस है। तो क्वेश्चन तो इतना सा आता है कि चोपड़ा या बाजोट जो भी है वो कहाँ के फेमस है, तो उसका आपको आंसर इतना सा देना है, बस्सी चित्तौड़गढ़, अगर ये ऑप्शन में है तो, अगर ये नहीं है तो फिर बालोतरा बाड़मेर को देना है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, आगे जो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कठपुतली, जो मैं बताया था अभी, कठपुतली। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा दूँ इसको और फिर कठपुतली पढ़ते हैं इसके आगे। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या साथ के साथ में जब मैं लिख रहा होता हूँ तभी आप लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, जो कठपुतली है वो कहाँ की फेमस है और किस प्रकार से फेमस है, वो आप सारा देखना। इस कठपुतली थोड़ा मोस्ट रहेगा, तो देखो आप, जो अगला है दोस्तों वो है कठपुतली। कठपुतली दोस्तों, ये कठपुतली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कठपुतली क्या होती है, एक आड़ू की लकड़ी का बना होता है। जैसे आड़ू की लकड़ी के बने होते हैं, जैसे गुड्डा गुड्डी मान लो, जिसके ऊपर जैसे जिस सांपा वापा लगा लोगों के लिए होता है ना, जिस खेल दिखाते हैं, 2 हाथ होते हैं, हाथों के ऊपर वो लगा देते हैं क्या, लकड़ी, वो तार लगा देते हैं हाथों के ऊपर, और उन तारों को यूँ खींचते रहते हैं। ठीक है, जिनसे क्या है वो ऐसे नृत्य करते रहते हैं। तो उस प्रकार का जो ये खेल होता है वो कठपुतली होता है। ठीक है, और कठपुतली में सबसे पहले तो बात ये है कि कठपुतली जो है वो आड़ू की लकड़ी का होता है, आड़ू की बनी लकड़ी का होता है। ठीक है दोस्तों, आड़ू की लकड़ी से बना होता है, लकड़ी से बना होता है।
अब जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो ये है कठपुतली है दोस्तों, उसमें कौन सी जनजाति है, सॉरी कौन सी जाति है जो इसके लिए क्या है, ये जो कठपुतली है ये खेल दिखाती है और कठपुतली के जो ठीक है कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। तो कठपुतली की प्रसिद्ध जाति, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं खेल दिखाने वाली प्रमुख जाति। तो दो प्रकार की जातियाँ हैं जो प्रमुख है, तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ। पहली कौन सी है दोस्तों, एक तो है भाट जनजाति और एक होता है नट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देता हूँ भाट और नट, ये क्या है, ये दो जातियाँ हैं जो कठपुतली के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों आगे चलते हैं। अब है प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर कठपुतली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जगह लिख दो आप या स्थान लिख दो। तो 3 जगहों पे ये प्रसिद्ध है दोस्तों कठपुतली। कहाँ कहाँ पे, कठपुतली से आपको याद रहेगा कोटपुतली जो कहाँ पर है, जयपुर में है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहला क्या है कोटपुतली। कोटपुतली कहाँ की फेमस, मतलब कोटपुतली जगह कहाँ पर है दोस्तों, यह है जयपुर में। ठीक है, एक दूसरी जो जगह है दोस्तों वो है बस्सी। बताया था लकड़ी से रिलेटेड किस प्रकार के अधिकतर कहाँ से आते हैं, बस्सी। लेकिन पहले आपको कोटपुतली लिखना है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर दूसरा जो है ऑप्शन रहेगा बस्सी गांव। बस्सी गांव कहाँ का है, वो ही चित्तौड़गढ़ का। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का। और जो तीसरी जगह है जो फेमस है कठपुतली के लिए, और वो कौन सी है दोस्तों, वो है अपना डिग्गी मालपुरा। और ये डिग्गी मालपुरा कहाँ पर है, ये है अपना टोंक में। कहाँ पर दोस्तों, टोंक में। आ गया समझ में। ये है कठपुतली से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब कठपुतली जो है वो बस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें है देखते हैं कि जाति कौन सी है। तो जाति से हमने बताया कि ये है भाट जनजाति, और फिर इसके प्रसिद्ध जगहों का नाम बताया तो दोस्तों कोटपुतली जो जयपुर में है, बस्सी गांव, और एक अपना है डिग्गी मालपुरा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे अब गणगौर कि गणगौर के लिए जो गणगौर है, गणगौर की मूर्ति है, वो गणगौर कहाँ से बनी है। तो दोस्तों गणगौर के लिए मैं आपको बता दूं, गणगौर का जो प्रसिद्ध कलाकार था दोस्तों वो स्वर्गीय है, कौन सा है, स्वर्गीय देवीलाल सामर। स्वर्गीय देवीलाल सामर जो है दोस्तों वो किसके लिए फेमस है, गणगौर की मूर्ति के लिए फेमस है, स्वर्गीय देवीलाल सामर। फिर उसके बाद में दोस्तों 3-4 प्रकार की गणगौर है। हालांकि सबसे फेमस जो गणगौर है वो तो अपने जयपुर के लिए फेमस है। फिर जयपुर के बाद में अगर बिना शिव की गणगौर पूछे आपको तो वो जैसलमेर की फेमस है, और बिना पार्वती की गणगौर है तो वो बाड़मेर की फेमस है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसके बाद में जो दोस्तों है अपने शाही गणगौर है वो वापस जैसलमेर की फेमस है, और जो गुलाबी गणगौर है दोस्तों वो अपने नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। तो और वैसे नॉर्मली अगर पूछे कि गणगौर कहाँ की फेमस है तो दोस्तों वो है अपना कौन सी जगह है, तो उसका भी नाम आपको वही लेना है। क्या लेना है दोस्तों, बस्सी गांव चित्तौड़ लेना है। ठीक है, तो ये है अपने, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ और फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसमें चलते हैं। देखो गणगौर के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, नॉर्मली अगर गणगौर पूछे कि कहाँ की फेमस है तो उसका तो आपको जवाब देना है बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, गणगौर के लिए जो स्थान जाना जाता है वो है बस्सी गांव चित्तौड़। बस्सी गांव चित्तौड़, ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या देना है, गणगौर का जो फेमस स्थान है दोस्तों वो है अपना जयपुर का। ठीक है, सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना है कि जो गणगौर है वो कहाँ के लिए है, बस्सी गांव। बस्सी गांव में ये सबसे पहले ऐसे मान लो इनको सबसे फर्स्ट टाइम जब इसको यूज़ लिया गया था बस्सी गांव में। ठीक है, इसलिए वहाँ पर ये फेमस हो गई। लेकिन जो नॉर्मली अगर ऐसे फेमस जो है दोस्तों जिसके आज तक चर्चा है, उसके बाद में जो सर्वाधिक जो फेमस हुई, सबसे ज़्यादा उजागर हुई, ठीक है, वो अपने जयपुर के लिए फेमस हुई थी। ठीक है, तो आगे देखो अब गणगौर में सबसे पहले तो है कि अपन प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे। तो प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है तो वो मैं बता दूं आपको, प्रसिद्ध मूर्तिकार इसका नाम आता है, प्रसिद्ध मूर्तिकार। गणगौर में क्या है, मूर्ति तो बनती है। तो देखो प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है, स्वर्गीय कौन है दोस्तों, देवीलाल
देवीलाल क्या सामर, देवीलाल सामर जो है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार था इसका गणगौर का। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हो गया। फिर उसके आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों गणगौर में, तो गणगौर के लिए सबसे पहले 3-4 जो चीज़ है, 3-4 जगहों की गणगौर फेमस है। तो मैं यहाँ लिटरली लिख देता हूँ कि सबसे पहले एक तो है जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ये जो बस्सी गांव है दोस्तों, इसका आप इतना सा ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी दोस्तों, वो बस्सी गांव चित्तौड़ से है। और अगर फेमस की बात करें दोस्तों तो जयपुर की गणगौर फेमस है। दूसरा है दोस्तों शाही गणगौर कहाँ की फेमस है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं शाही गणगौर कहाँ की फेमस है दोस्तों, ये है अपने जैसलमेर की। कहाँ दोस्तों, जैसलमेर की शाही गणगौर फेमस है। 2 पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। तो तीसरे पॉइंट में है गुलाबी, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है। तो गुलाबी गणगौर की हम बात करें तो गुलाबी गणगौर फेमस है कहाँ की, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ, राजसमंद में है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, नाथ द्वारा राजसमंद। गुलाबी गणगौर के बाद में आती है बिना शिव की गणगौर, बिना शिव की गणगौर। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो ये हो गया बिना शिव की गणगौर कहाँ की फेमस है दोस्तों, तो दोस्तों ये फेमस है जैसलमेर की। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया जैसलमेर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों बिना पार्वती की गणगौर। तो बिना पार्वती की जो गणगौर है दोस्तों कहाँ की फेमस है, बिना पार्वती की गणगौर। तो ये दोस्तों फेमस है अपनी कहाँ की, बीकानेर की फेमस है दोस्तों। कहाँ की, बीकानेर की फेमस है। ठीक है, ये अपना आ गया। जयपुर की गणगौर फेमस है, शाही गणगौर जैसलमेर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा, और बिना शिव की गणगौर जैसलमेर दोबारा। ठीक है, बिना पार्वती की बीकानेर। ठीक है दोस्तों, अब है आगे चलते हैं। ये अपना है गणगौर का जो काम है दोस्तों, यहाँ गणगौर कंप्लीट होती है। अब इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बस ये लास्ट यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, अब इसमें फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटा के और आगे चलता हूँ मैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है मशक। ये मशक क्या होता है और कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं है, वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों मशक के बारे में मैं आपको इतना सा बता दूं कि एक चमड़े का बना होता है, जिसमें एक छिद्र मतलब छिद्रों का बना होता है, और उसमें हम अगर फूंक देते हैं तो उसमें कोई ना कोई मतलब आवाज़ आती है बढ़िया। ये वाद्य यंत्रों में भी आता है मशक, और यहाँ भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर वाद्य यंत्र में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मशक के बारे में मैं बता दूं कि मशक, पहले तो बात तो ये है कि जो मशक है ये कहाँ का फेमस है। तो मशक जो है दोस्तों ये जयपुर का फेमस है। कहाँ का, जयपुर का फेमस है मशक, पहली बात। अब है दोस्तों मशक के लिए क्या क्या है, तो मैं आपको ऐसे विड्रो मतलब यहाँ कुछ बना के बता देता हूँ मैं ऐसे। ये ज़रा समझ में आएगा। ये डबल लेयर होती है और यहाँ पे इनमें छिद्र होता है, चमड़े के छिद्र होते हैं दोस्तों, चमड़े के छिद्र हो गए। ये मशक है। मशक के लिए सबसे पहले तो बात ये है, जो इसका मुंह होता है ना दोस्तों, ये मुंह है ऊपर। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं दोस्तों सिलोरा। ठीक है, और मशक बनाने वाला, यहाँ मैं लिख देता हूँ बनाने वाला, मशक को बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों, तो बनाने वाला व्यक्ति कहलाता है छिलवा। क्या दोस्तों, छिलवा। ठीक है, और ये जो छिद्र होते हैं दोस्तों, कौन से, जो चमड़े के छिद्र होते हैं, चमड़े के ऊपर जो छिद्र निकाल जाते हैं, तो चमड़े पर छिद्र दोस्तों, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं हम, कुंडाभरण। क्या दोस्तों, कुंडाभरण। आगे 3 पॉइंट आगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये जो कला है कौन सी, मशक की, ये मुगल काल से चली आ रही है। तो मुगल काल से यह कला चली आ रही
है। मुगल काल से कला जो है चली आ रही है। अब है दोस्तों इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करते हैं, जो मशक बनाया था या मशक को ठीक है बजाया भी था उसने, तो प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रसिद्ध कलाकार तो ये है दोस्तों हनीफा अंसारी। हनीफा अंसारी ये इसके हो गए प्रसिद्ध कलाकार। तो ये आपको इस मशक में खास खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसका जो मुंह होता है दोस्तों उसको हम सिलोरा बोलते हैं, और इसको बनाने वाला जो है व्यक्ति उसको हम छिलवा बोलते हैं, छिलवा, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया मुगल काल से ये कला चली आ रही है, और ये जो चमड़े के छिद्र होते हैं दोस्तों उनको हम कुंडावरण कहते हैं, और जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों उसको हनीफा अंसारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मशक से रिलेटेड 2-4 बातें थी, ये कंप्लीट हो गया अपना मशक। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और नहीं उतारो फटाफट उतारो इसको। अब हम चलते हैं आगे। चलो इसके नीचे ही मैं एक कला और लिखाता हूँ, और वो है बाद, चलो इसी में लिखाऊंगा, यहीं पर लिखाऊंगा मैं। मशक हो गया दोस्तों कंप्लीट। मशक के बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, वो है बादड़ा। क्या दोस्तों? बादड़ा। बादला क्या होता है? एक प्रकार से एक पात्र होता है। उस पात्र में जब हम कोई भी चीज़ हम रखते हैं, जैसे पानी हो गया, उस पानी को जब हम पात्र में रखेंगे दोस्तों तो वो पानी क्या रहेगा, हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो ये है बादला। बादला क्या होता है वो देखो आप। बादला सबसे पहले है कि दोस्तों बादला फेमस कहाँ का है, तो ये फेमस है दोस्तों जोधपुर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी तरल पदार्थ हम रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, तरल पदार्थ को रखने पर वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी तरल पदार्थ को रखने पर वह ठंडा हो जाता है। एक तरह से फ्रीज का काम करता है, हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर थर्मस की बात करें तो थर्मस में क्या होता है खास बात, थर्मस में ये होता है कि हम कोई गर्म चीज़ रखते हैं, जैसे कुछ चाय हो गई, चाय को हम उसके अंदर रखेंगे तो वो गर्म की गर्म ही रहेगी, ये थर्मस का काम होता है। और थर्मस में एक चीज़, ये बादला हो गया। बादला को मैंने बताया कि कोई भी तरल पदार्थ हम रखेंगे तो उसमें वो क्या रहेगा, वो। और दोस्तों इसमें जो बादला है वो जस्ते का बना होता है। यह है किसका बना होता है, ये जस्ता धातु का बना होता है। क्या दोस्तों? जस्ता धातु का बना होता है। ये हो गया बादला के। अगर बादला के बाद में अगर बात करें दोस्तों, एक थर्मस के लिए मैं आपको यहाँ नोट में बता दूं कि थर्मस क्या है क्या नहीं है। तो थर्मस जो होता है दोस्तों ये हो गया अपना थर्मस। थर्मस है दोस्तों, उसमें जो मतलब ये लेप होता है किसका, लेड का। और ये लेड क्या होती है, पीबी का लेप होता है इसके अंदर। और ये क्या काम करता है दोस्तों थर्मस, ये गर्म को गर्म रखता है, गर्म रखता है, ठीक है दोस्तों। ये है अपनी यहाँ की स्टोरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पहले इसको देख लिया आपने कि थर्मस जो है, थर्मस में उसमें पीबी का मतलब लेड का क्या होता है, लेप होता है, और ये गर्म करने मतलब गर्म चीज़ को गर्म रखता है, ठीक है दोस्तों, गर्म को गर्म रखता है। इतना सा है, ये बादला है जो जोधपुर के लिए फेमस है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो वो है, आगे चलते हैं जो नेक्स्ट है दोस्तों हस्तकलाओं में, वो है तोड़िया। ठीक है दोस्तों, वो तोड़िया क्या होती है, कैसे होती है, वो बता दूं मैं आपको। तो इसका भी मैं आपको चित्र बना के ही बता दूं कि ये इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप, अगली जो हस्तकला है दोस्तों वो है तोड़िया। तोड़िया हो गई। तोड़िया में क्या क्या फेमस है वो देखो दोस्तों। तोड़िया जो है दोस्तों वो है जैसे कि एक मतलब पाजेब है, तो पाजेब में एक तो ये हो गया पाजेब, ठीक है। ये एक लेयर और हो गई। इनको जोड़ दो आप, ठीक है। एक और लेयर हो गई।
ठीक है। एक ऐसी पाजेब जिसकी 3 लेयर होती है, मतलब 3 स्तरीय संरचना होती है। एक तो ये हो गई, यहाँ पे घुंघरू लग रहे हैं और फिर इसको जोड़ के और अगली वाली जो पाजेब है दूसरी वाली, मतलब इसमें इसको जोड़ रहे हैं, फिर इसको जोड़ रहे हैं, मतलब 3 प्रकार की जो लेयर है, जिससे कि पाँव है ना, वो पाँव पूरा का पूरा इसमें ढक जाता है। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो क्या क्या है। ये तोड़िया होती है, यह है त्रिस्तरीय संरचना की होती है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिस्तरीय संरचना की होती है। हो गया ये तोड़िया। ठीक है, अब है दोस्तों एक है दूसरा क्वेश्चन, यह है धौलपुर की प्रसिद्ध है, धौलपुर की प्रसिद्ध है। आगे 2 क्वेश्चन, एक तो ये त्रिस्तरीय संरचना होती है और एक है यह धौलपुर की फेमस है। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें है अपना प्रसिद्ध कलाकार। तो दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लक्ष्मण सिंधवी। ये हो गया लक्ष्मण सिंधवी, ये इसका हो गया प्रसिद्ध कलाकार। आ गई, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपकी तोड़िया जो है वो धौलपुर की फेमस है। तोड़िया में क्या होता है, त्रिस्तरीय क्या होती है, पायजेब होती है, 3 स्तर होते हैं, जिसमें 3 स्तर की पायजेब होती है। ठीक है, और यह है जिसका प्रसिद्ध कलाकार है लक्ष्मण सिंधवी। ये हो गया अपने 3 पर, ये क्वेश्चन हो गए मोस्ट। अब तोड़िया से एक चीज़ और याद रखना आप, कि कभी कभार आपको क्वेश्चन में वहाँ कन्फ्यूजन भी, टोड़िया ये भी लिखा हुआ होता है टोड़िया। तो दोस्तों ये टोड़िया क्या होता है, ये ऊँटनी का बच्चा होता है। क्या दोस्तों, ऊँटनी का बच्चा होता है ये टोड़िया, ये याद रखना आप। ऊँटनी के बच्चे को तो हम टोड़िया बोलते हैं, और जो नॉर्मल ये जो पायजेब होती है इसको हम तोड़िया बोलते हैं। इसमें तय आएगा, इसमें टय आएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलता है। अब दोस्तों आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी, टेराकोटा की। ये टेराकोटा क्या है और किस प्रकार से बनता है, कौन कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार है, किस प्रकार से ये आई है कला, तो वो देखो आप। तो यहाँ पर हम दोस्तों आगे जो बात करने वाले हैं वो है टेराकोटा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा का जब भी नाम आता है ना, ये क्वेश्चन वैसे कई बार आ चुका है लेकिन फिर ही बता दूं मैं, टेराकोटा का जब भी नाम आएगा तो आप एक ही चीज़ याद रखना, जो फेमस जगह है वो है मलेला गांव, या मोलेला जिसको बोलते हैं, मोलेला बोलते हैं उसको, मोलेला गांव। ये जो गांव है दोस्तों कहाँ पर है, ये गांव है राजसमंद में। तो यहाँ का क्या है, ये टेराकोटा प्रसिद्ध है। ठीक है, और कैसे प्रसिद्ध है, टेराकोटा होता क्या है, टेराकोटा होता है दोस्तों एक प्रकार से मिट्टी के बने बर्तन। ठीक है, उसमें हो गया, इन बर्तनों में क्या क्या आता है, देखो, इससे मटके बन सकते हैं, इससे बर्तन बन सकते हैं और छोटे मोटे उपकरण। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेराकोटा से, जैसे खिलौने भी बन सकते हैं इनसे। तो टेराकोटा से क्या बनते हैं, मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने बर्तन और क्या, खिलौने और घड़े, मिट्टी के घड़े। ठीक है, क्या होते हैं, टेराकोटा जो खास जगह होती है दोस्तों, ये क्या होती है, एक खास जगह की मिट्टी होती है। वो भी कहाँ की होती है दोस्तों, इसी गांव की होती है, इसी मलेला गांव की एक मिट्टी है। और उसी मिट्टी से क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ कलाकृतियाँ बना जाती है, केवल इसी मिट्टी से बनाई जाती है दोस्तों। तो ये हो गए मिट्टी के बने बर्तन, क्या होते हैं, टेराकोटा कहलाती है। जो इस प्रकार की जो कला है, यह है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेराकोटा कला। ठीक है, यहाँ हो गया काम। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखो टेराकोटा में यहाँ आ गया कि मिट्टी के बने बर्तन, खिलौने, घड़े, ये सब कुछ है, फिर ये टेराकोटा है। अब आगे इसमें है कि जो मलेला गांव है इसका एक तालाब है, मलेला गांव का एक तालाब है, और उस तालाब का नाम है, क्या नाम है, सनवाड़ा। दोस्तों ये तालाब की खास बात क्या है कि इस तालाब में से अगर हम मिट्टी उठाकर उससे ये बर्तन वगैरह, ये खिलौना, ये घड़े जो बनाते हैं,
वो टेराकोटा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मिट्टी है वो खास अजीब थोड़ी अलग प्रकार की मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सनवाड़ा तालाब की मिट्टी, और दोस्तों ये सनवाड़ा तालाब की मिट्टी कहाँ पर है? ये है अपने मलेला गांव चित्तौड़गढ़ में। यह है दोस्तों मोलेला गांव चित्तौड़ में। ठीक है दोस्तों, मोलेला गांव में ये क्या होता है? सनवाड़ा एक तालाब है और वहाँ की ये खास मिट्टी है। अब दोस्तों इसके बाद में हम आगे चलते हैं यहीं पर ही। अब हम आगे अगर दोस्तों हम बात करें कि सनवेड़ा इसमें जो मलेला है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों मोहन लाल कुमार और एक हरजी लाल कुमार। तो ये दो प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उसके बारे में लिख देता हूँ। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार में हम दो चीज़ पकड़ेंगे, क्या क्या? सबसे पहले तो है मोहन लाल कुम्हार, और दूसरा है दोस्तों हरजी राम कुम्हार। ठीक है, ये हो गए इसके प्रसिद्ध कलाकार। अब ये जो हरजी नाम है दोस्तों, ये हरजी इस हरजी को आपने दोस्तों एक जगह और नाम सुना होगा। तो आगे हम जब पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक कौन सा, गोगा जी का, और ये तो उस गोगा जी के टॉपिक में दोस्तों ये हरजी राम है, उसमें इनके घोड़े होते हैं। तो ये हरजी गांव के फेमस, जालोर के फेमस होते हैं हरजी। ये तो हरजी राम है, और एक हरजी गांव भी होता है। हरजी गांव के फेमस है गोगा जी का घोड़ा और मामा जी का घोड़ा। तो यहाँ लिख दे, चलो इधर नोट में लिख देता हूँ, क्योंकि ये है ना, ये सेम नाम हो गए तो इनसे आप कंफ्यूजन मत होना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या है, हरजी गांव। हरजी गांव की क्या फेमस है दोस्तों? ये कहाँ पर है पहले बात ये देखो, जालोर का ये है, हरजी गांव है जालोर का है। ठीक है, यहाँ की क्या फेमस है? गोगा जी का घोड़ा और मामा जी का घोड़ा। गोगा जी का घोड़ा और मामा जी का घोड़ा दोस्तों, और मामा जी का घोड़ा ये कहाँ का है? हरजी गांव का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टेराकोटा है, ये होता है लगभग यानी पूरा ही कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, इसी प्रकार से एक नोट आप और लिख लो कि ये मिट्टी से बने बर्तन जो है, इसमें एक बात और लिख लो आप, ये नोट नंबर 1 लगा लो। तो नोट नंबर 2 की बात करेंगे। जो बड़े बड़े घड़े होते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े घड़े होते हैं किसके? लकड़ी, वो सॉरी, ये मिट्टी के बने जो बड़े घड़े होते हैं उनको हम मोण बोलते हैं। क्या दोस्तों? बड़े मिट्टी के जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं मोण। ये लो, बस कंप्लीट काम। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लो और फटाफट। और ये जो मोण है, चलो यहाँ भी आगे मैं बता दूँ कि जो मोण कहलाते हैं, ये मोण कहाँ के फेमस है, कहाँ के होते हैं? नागौर का एक नरावता गांव है। ठीक है दोस्तों, और ये गांव कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है, और वहाँ का ये क्या है? मोण फेमस है। दोबारा, मिट्टी का जो बड़ा घड़ा होता है वो मोण कहलाता है। नूरावत गांव है, और वो गांव कहाँ पर है? नागौर में। उस गांव के जो घड़े हैं ये फेमस है। बड़े बड़े घड़े होते हैं, काले काले टंकी के जैसे एक प्रकार से, जिनमें 700-800 लीटर पानी आ जाता है इसमें। तो वो सारे के सारे क्या होता है? मोण कहलाते हैं। ये अधिकतर नागौर में फेमस है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल है टाइम्स अकेडमी जयपुर, और इसमें पटवार के लिए जो रिसेंटली एग्ज़ाम आ रखी है, हाल ही में एक ही एग्ज़ाम है इसकी, और आगे कोई उम्मीद नहीं है। तो पटवार की जो एग्ज़ाम है इसके लिए मैं आपको ये सारा आर्ट एंड कल्चर यानी कि लगभग सारी जो जीके है राजस्थान से रिलेटेड वो पूरी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ में इस चैनल पे बने रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। और यहाँ पर जो मैं लिखा रहा हूँ लगभग ये सारा मैं आपको एक एक जो बात है वो आपको ऑथेंटिक लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और आपको ज़्यादा कुछ भी करने की नहीं है। जो मैं लिखा रहा हूँ केवल इन पॉइंट्स को आप देख जाना, आपके जो जीके क्वेश्चन है वो लगभग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।